रात के करीब 2 बजे का समय था। दिल्ली की सर्द हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अचानक एक हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट जारी होता है। देश की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसियां अचानक एक्टिव हो जाती हैं। कारण एक ऐसा इनपुट जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खतरा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या फिर सच में कोई बड़ा हमला होने वाला था? आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आए 3 ऐसे खतरों की कहानी जो अगर सच हो जाते तो देश का इतिहास बदल सकता था। साल 2018 पुणे पुलिस एक केस की जांच कर रही थी। जांच के दौरान उन्हें एक चौंकाने वाला खत मिला। इस खत में लिखा था, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है, और वो भी उसी तरह जैसे कभी देश के एक और प्रधानमंत्री के साथ हुआ था। ये खत किसी आम इंसान ने नहीं लिखा था, बल्कि शक था कि इसके पीछे नक्सल नेटवर्क जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जो पहले से ही दुनिया की सबसे मजबूत सिक्योरिटी में गिनी जाती है, उसे और भी कड़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश थी या फिर सच में कोई बड़ा प्लान बन चुका था? इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं, जांच आगे बढ़ी, लेकिन पूरी साजिश कभी खुलकर सामने नहीं आई। रहस्य आज भी बरकरार है। 26 जनवरी 2021 पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन उसी दौरान एक और खुफिया इनपुट सामने आता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ आतंकी संगठन इस दिन बड़े हमले की योजना बना रहे थे, और संभावित टारगेट्स में देश के बड़े नेता और प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते थे। इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली को किले में बदल दिया गया। हर एंट्री पॉइंट पर कड़ी जांच, ड्रोन से निगरानी, हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात, यहाँ तक कि स्नाइपर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी एक्टिव कर दिए गए। लेकिन दिन खत्म हुआ, परेड पूरी हुई और कोई हमला नहीं हुआ। तो क्या खतरा टल गया था या फिर किसी ने आखिरी वक्त पर प्लान बदल दिया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। 5 जनवरी 2022 पंजाब का फिरोजपुर। प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर रुक जाता है। आगे रास्ता बंद था। कुछ प्रदर्शनकारी रास्ता रोककर खड़े थे, लेकिन असली चिंता क्या थी? प्रधानमंत्री का काफिला करीब 15-20 मिनट तक एक ही जगह खड़ा रहा, वो भी एक खुले फ्लाईओवर पर जहां चारों तरफ से खतरा हो सकता था। ये कोई छोटा मामला नहीं था। सुरक्षा एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कोई हमला करना चाहता तो ये सबसे आसान मौका था। इस घटना के बाद देश भर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा में चूक की जांच शुरू हुई और इसे मेजर सिक्योरिटी लैप्स बताया गया। प्रधानमंत्री को बिना कार्यक्रम पूरा किए वापस लौटना पड़ा। ये घटना हमें कड़वा सच दिखाती है। कभी कभी खतरा बाहर से नहीं, बल्कि सिस्टम की एक छोटी सी गलती से भी पैदा हो सकता है। ये तीनों घटनाएं एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं। खतरे हमेशा दिखाई नहीं देते। कई बार वो सिर्फ एक सूचना होते हैं और कई बार एक छोटी सी चूक। लेकिन एक बात तय है, भारत जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का चेहरा होते हैं, उनकी सुरक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मिशन होती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि हर बार खतरा टल गया, या फिर कोई ऐसी ताकत है जो हर बार आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल देती है? सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। अगर आप ऐसे ही मिस्ट्री, सीक्रेट मिशन और अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है।